नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार टुडे और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। पटौदी बिलासपुर रोड पर ऊंचा माजरा के ग्रामीणों ने जाम लगाया था। शिकायत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला था। पटौदी खंड के सबसे बड़े गांव बहुड़ा कला के लिए बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर ऊंचा माजरा गांव के ग्रामीणों ने लगातार 5 घंटे रोड जाम कर रोष जताया था और किसी भी कीमत पर वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को चालू नहीं करने दिया जाएगा, ये भी कहा था। 5 वर्ष पहले आदर्श ग्राम योजना में शामिल किए गए पटौदी खंड के गांव ऊंचा माजरा के ग्रामीणों ने अपने गांव को आदर्श रूप में देखने का ख्वाब संजोया था। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने 2016 में 5000 की आबादी वाले इस गांव को आदर्श गांव योजना के तहत गोद लिया था। उस समय ग्रामीणों को लग रहा था कि गांव की सूरत के साथ साथ लोगों की सीरत भी बदल जाएगी, लेकिन अब हालात ये है कि ग्रामीणों ने हार थक कर रोड जाम करने का फैसला लिया। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से पटौदी खंड के सबसे बड़े गांव बहुड़ा कला का पानी सड़क के रास्ते होते हुए माजरा की ओर काफी समय से आ रहा है, जिसकी वजह से रास्ते में पड़ने वाले पेड़ भी इस गंदे पानी से खत्म हो गए हैं और हर साल सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन में घुसकर उनकी फसल को खराब कर रहे हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा बार बार की जाती रही, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज जब ये गंदा पानी गाँव की गलियों में घुस गया तो ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने पटौदी बिलासपुर रोड को जाम कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि आज किसानों ने भी अपनी समस्याएं बताई हैं और दिखाया है कि कैसे उनकी फसलें खराब हो रही है। साथ ही उन्होंने मुआवजे की भी बात की है। किसानों का कहना है कि वो इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। क्या कुछ कहा है किसानों ने अपनी समस्याओं में, आइए आपको बता दें। 1 किलो में तो हो गया सिर्फ 1 किलो में पड़ेगी ना, जब वो सारी पड़ेगी या सिर्फ सुध में बना रहा है वो देखे वो हमने पाल बांध रहे हो यहाँ देख वो हॉली रिश्की वो दीवार मार पाए यो मैक्टी लगाई थी क्या करा ये तो सामने समझ गया वो पानी रिजन लाओ ये हम इंगानी भी आओ मैक्टी मार के देखो हां हां पानी को मांगे पानी को खाए खिचूंगो बिंबड़ता मोटा पूर काट कर पूरा पलट बिछाए काट ले भाई। अरे बाबा बाद में करांगे, पहले आधी पारा काट देंगे, फिर बाद में 12 बजे बाद में फिर में हिला कर। At present, I am working in education department as a lecturer. Being a social person, yesterday you might have seen all the village people have blocked the roads due to many reasons. We have complained many times to BDO madam, SDM sir, and they have remarked the many applications to concerned department like PWD, but no action has been initiated. All the letter we have, which we have received from the block officer and the SDM, but we are forced to block the road. Why? Because nobody has listened our problems, and this is the only way. You are the 4 pillar of this nation, and we have thought this is the best way to protect this problem, to project this problem in front of you by way of media or by way of पत्रकारिता. So that is why we have called you. अब मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताता हूँ कि हमारे गांव में पिछले 3 वर्षों से बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या है पानी बहुड़ा कला से जो पानी आ रहा है, विशेष तौर पे बहुड़ा कला का सारा पानी, और विशेष तौर पे 2 गोदाम, VRL एक गोदाम है जो मेन है, पानी का बहुत बड़ा कंजप्शन है। वहाँ पर 2000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। वो सारा पानी उनके कोई प्रॉपर उनका निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। वो सारा पानी हमारे गांव में आकर के केमिकल का पानी हमारे खेतों में पिछले 3 वर्षों से भर जाता है। पिछले 3 वर्षों से लगातार हम कंसर्न डिपार्टमेंट को बार बार शिकायत करते हैं, सभी कर्मचारियों ने, सभी गाँव वासियों ने, ग्रामवासियों ने। उसके बावजूद भी अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। कल हम मजबूर होकर के हमने रोड जाम करना पड़ा। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि हमने रोड जाम किया और पब्लिक को परेशान किया। मौके पर मुआवना करने के लिए हमारी BDO मैडम, तहसीलदार साहब, SHO पटौदी वो पर्सनली आए। गांव वालों ने अपनी समस्या का निवारण कराया, उनको बताया
उन्होंने प्रैक्टिकली मुआयना देखा। मैडम ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कंसर्न डिपार्टमेंट को राइटिंग में दिया होगा, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को उन्होंने राइटिंग में लिया, लेकिन पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हैज नॉट टेकन एनी एक्शन। क्योंकि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के आप देख रहे होंगे सारे रोड, हम बात करते हैं पर्यावरण की, पर्यावरण अभियान की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, सारा पर्यावरण का सत्यानाश यहाँ कर दिया गया कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की मिली भगत है। ये गोदाम वालों से सारे पेड़ बोहड़ा कला से उच्चा माजरा के जितने भी पेड़ आते हैं लेफ्ट साइड में, सारे पेड़ ध्वस्त हो गए, खराब हो गए, और इस पानी की वजह से हो गए। तो हम पर्यावरण की एक तरफ हम सरकार बात करती है, स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, पर्यावरण के रख रखाव की बात करते हैं। अगर गवर्नमेंट अधिकारी इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे आम आदमी से आप कैसे महसूस कर सकते हो कि आप पर्यावरण के ऊपर ध्यान रखोगे। ये जो आज जिस चीज को लेकर के आप इकट्ठे हुए लेकर के ये आ रहे हैं, हमारे गांव के विशेष तौर पे हमारे परिवार की घर जमीन लगती है, सारे जमीन के मालिक यहाँ खड़े हुए हैं। इन लोगों ने सोचा भाई हमारे पास हर बार गोभी की फसल में लगभग एक केले में 50,000 रुपये का खर्चा आता है गोभी लगाने में, और उसकी जो बिक्री होनी है तो वो बिक्री लगभग 1.5 लाख रुपए की हमारी गोभी बिक जाती है आज के भाव से। कई बार हमें नुकसान भी होता है। तो गोभी के 1.5 लाख रुपए के ना होने के लिए पानी जो आ गया है, लगभग 5 एकड़ जमीन गोभी की, सरसों है, ये सभी मालिक यहाँ पर खड़े हैं, राव रामोतार सिंह, ओम प्रकाश एक्स सरपंच, भाई धर्मेंद्र, धर्मवीर जी, रामोतार जी, इन और मनोज कुमार जी जो काशीराम के हैं, इनकी फसल नष्ट हो गई, पिछले 3 सालों से नष्ट हो रही है। उसके बाद इन्होंने सोचा कि हमारा क्या प्रावधान हो सकता है। तो मैंने एक सोशल कार्यकर्ता होने के नाते मैंने इनको सुझाव दिया कि इसका प्रोविजन ये हो सकता है कि आप सरकार को आप बताएंगे और उनके खिलाफ बताएंगे कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो हम तो गरीब आदमी मर जाएंगे। तो उन्होंने ये ठाना कि आपको बुलाकर के इस बात को आपको अवगत कराएं ताकि इसके आप उचित कार्रवाई की जा सके। थैंक यू सर। फसल बोई हुई है और कितने एकड़ में आपकी फसल खराब हो रही है? मैंने 5 एकड़ पहले गोभी लगाई थी जी। इसी पानी से 10वां महीना के 28 तारीख ने कुछ बारिश हुई, कुछ बोड़ा और ये गोदामों का पानी आया, उससे सारी फसल खराब हो गई। फिर दोबारा जुताई करके दोबारा गोभी लगाई, अब फिर मेरी गोभी तैयार है और ये गोभी में फिर पानी भर गया है 5 एकड़ में जी, और वो ख़त्म है जी। और इससे ऊपर जो ऊपर के किले हैं काशीराम के, उनके भी पानी भरा खड़ा है, वो सिरसू गेहूँ सब खत्म है। हम चाहते हैं कि हमें मुआवजा में दिया जाए सरकार से। अब अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने लिखित रूप से BDO से, SDM से, JE से, सबसे PWD वाले से लिखित में एप्लीकेशन पहले भी दे दी थी, उनने कोई एक्शन नहीं लिया, आज तक नहीं लिया है जी। कल परेशान होकर गांव वालों ने रोड जाम किया तो उसमें झूठा आश्वासन दे के चले गए, कुछ नहीं करना है उन्होंने। अब हम चाहते हैं हमें न्याय मिले, इंसाफ मिले, माने हमें हमारी भरपाई कराई जाए। मेरी 2 बल फसल खराब हो गई है, उसकी उगाई तो दूर रही, खर्चा तो दूर रहा, कुछ भी नहीं मिला है। और बोड़ा वाले दबंगई कर रहे हैं, पानी माजरा में ही जाएगा। वहाँ से इससे पहले जो शिविर है बम्बई है, रोड PWD वाले ने दबा रखे, वो सब बंद कर दिए हैं और माजरा में छटाई करके स्पेशल JBC से और माजरा तक पानी की निकासी करवा दी है उन्होंने। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ कि आपका ये जो ऊंचा माजरा गांव है, ये स्वच्छ ग्राम योजना के तहत केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने गोद लिया हुआ है, और केंद्रीय मंत्री का गोद लिया हुआ गांव है और उसकी ये हालत है, तो क्या आपने कभी राव साहब से इसकी शिकायत नहीं की? राव साहब से गुहार लगाई है, राव साहब ने एक्शन के लिए फोन, DC ने भी, SDM ने, सब ने फोन किया, लेकिन फिर भी ये अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। राव साहब ने कई बार उनसे गुहार लगा चुके हैं। अभी पिछले हफ्ते भी हम गए थे, जब राव साहब ने खुद हमारे सामने ही DC को इत्तला दी 2 दिन के अंदर किसी की सुनाई करी जाओ, लेकिन वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। राव साहब की कोई नहीं मान रहे हैं, अधिकारी कोई मान ही नहीं रहे राव साहब की, तो राव साहब क्या करेंगे। बहुड़ा कला में सीवरेज और गंदे पानी की निकासी की समस्या काफ़ी समय से चल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है तो गांव के बाहर लगाएं। वहीं ग्रामीणों का कहना है जब 20 एकड़ गांव की जोड़ों में पानी नहीं समा पा रहा तो ऊंचा माजरा नूरपुर में 1 एकड़ जमीन में कैसे पानी समा जाएगा। सारा पानी ओवरफ्लो होकर गाँव में घुसेगा और फसलों को नष्ट कर देगा, और यही हाल रहा तो आने वाले समय में ग्रामीणों की फसल भी चौपट होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। मौके पर पुलिस बल पहुँच गया है और जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पंचायत अधिकारी और तहसीलदार भी मौके पर पहुंच गए थे। लोगों को समझाने का प्रयास भी किया था और लगातार 5 घंटे रोड जाम के बाद प्रशासन ने 5 दिन में समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया और ग्रामीणों ने रोड को खोला। साथ ही ग्रामीणों ने ये कहा था कि अगर 5 दिन में समाधान नहीं हुआ तो फिर भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
ये थी पटौदी से हमारे संवाददाता आमिर सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब